नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 7 जून 2022 और 7 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट डेली न्यूज़ हैं उन सबको कवर करेंगे हम एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस संस्था द्वारा माई पैड माई राइट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 3 आरबीआई, ऑप्शन नंबर 4 सेबी। तो माई पैड माई राइट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है नाबार्ड के द्वारा। तो क्या है ये माई पैड माई राइट प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो माई पैड माई राइट प्रोग्राम का उद्घाटन जो है नाबार्ड द्वारा किया गया है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नाबार्ड के द्वारा 1 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, जिससे जो सैनिटरी मशीनरी होती है उसमें सुधार करके जो डिमांड है डिफरेंट एजेस ग्रुप का सैनिटरी पैड्स का, उसको पूरा किया जा सके। तो ये है नाम प्रोग्राम का, माई पैड माई राइट। नाबार्ड ने इसकी शुरुआत की है कहाँ से? लेह से, लेह लद्दाख। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। और जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये आर्थिक मदद प्रदान कराता है और क्रेडिट प्रदान कराता है नाबार्ड। इस समय पे जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ कितना होना चाहिए, यानी कितने किलोमीटर में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 4 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 किलोमीटर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया है कि जो नेशनल पार्क होता है उसके कम से कम 1 किलोमीटर का ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है इको सेंसिटिव जोन। तो कितना होना चाहिए आपको बता दिया है। देखिए मान लीजिए ये है कोई नेशनल पार्क, इसके अंदर वाला जो था हाई सिक्योरिटी वाला जोन होता है इस लाइन के अंदर, इसके बाहर ये लाइन है एक, इसके बाहर होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है बाहर। इस लाइन और इस लाइन के बीच वाले जिसको बोलते हैं ESZ, ये जो हिस्सा है ये है इको सेंसिटिव जोन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हिस्सा कम से कम 1 किलोमीटर का होना चाहिए, ये होना अनिवार्य है। पर्यावरण मंत्रालय का भी गाइडलाइन है कि नेशनल जो पार्क होता है उसमें इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो जीव और वन्य जीव हैं उनको नुकसान से ये बचाता है, यानी कि ये उन शॉक्स को एब्जॉर्ब यहीं इको सेंसिटिव जोन में कर लिया जाता है। तो ESZ आप समझ गए होंगे, इको सेंसिटिव जोन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कहाँ पर फूड टेस्टिंग लैब खोला गया है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा बिहार के रक्सौल नामक जगह पे ये टेस्टिंग लैब, फूड टेस्टिंग लैब खोला गया है FSSAI द्वारा। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्यों खोला गया है इसके बारे में भी और जानकारी देख लेते हैं। क्योंकि बिहार से जितना भी फूड आइटम, बिहार को जो फूड आइटम आता है नेपाल से जो बिहार के लिए फूड आइटम आता है तो उसकी जांच करने के लिए पहले उन आइटम्स को ले जाना होता था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए। अभी क्या है कि बिहार के रक्सौल में ही एक फूड
कि ये फूड सेफ्टी की जांच की एक लैब खोल दी गई है और यहीं पे अब जांच किया जाएगा और अब टाइम सेविंग होगी, यानी टाइम जो पहले ज़्यादा ख़राब होता था तो उसको बचाया जा सकता है। तो भारत और नेपाल दोनों की सहमति से इसको खोला गया है FSSAI द्वारा, द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रक्सौल कहाँ है? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? ये टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर 2 राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर 4 कैस्पर रूड। तो फ्रेंच ओपन का खिताब इस बार 2022 का जीता है राफेल नडाल ने। ये इनका 14वां है, 14वां फ्रेंच ओपन है और कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नडाल। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्पेन के हैं ये खिलाड़ी। तो राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है जो 14वां है और कैस्पर रूड को इनने हराया है। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड। राफेल नडाल ये बता दिया मैंने 22वां ग्रैंड स्लैम है। अब वीमेंस का भी देख लेते हैं। तो वीमेन सिंगल का जो खिताब है वो ईगा स्वाइतेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। और किसको हराया है? तो कोको गॉफ, ये USA की खिलाड़ी हैं। तो वीमेंस का सिंगल जीता है ईगा स्वाइतेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, हराया है कोको गॉफ को। और इस मेंस का जीता राफेल नडाल ने और हराया किसको है? कैस्पर रूड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कुंभा का निधन हो गया, ये क्या है? ये एक मेल टाइगर है, ऑप्शन नंबर 2 ये गाय है, ऑप्शन नंबर 3 ऊंट है, ऑप्शन नंबर 4 हाथी है। तो कुंभा क्या है? एक मेल टाइगर है और ये जो था रणथंबोर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे था। इसका हाल ही में निधन हो गया 16 साल की उम्र में। तो कुंभा जो है वो एक मेल टाइगर है, ठीक है। T32 के नाम से भी इसको जाना जाता था, T32। रणथंबोर कहाँ है? तो रणथंबोर है राजस्थान में। ये थोड़ा और जानकारी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो कुंभा था कहाँ था? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। T34 नाम है जी इसका, अन्य नाम इसका T34 है। और कहाँ पे था ये? अभी रणथंबोर राजस्थान में था। और रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है ये बनास नदी यहाँ से निकलती है, बनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव, और ये नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको लाइफ। तो हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 आस्था, ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 निर्मला सीतारमन। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की जो की है वो की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और लाइफ का फुल फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है लाइफ की। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है पहले ही आ गया था, जो ग्लासगो में या जो कॉपरेशन ऑफ पार्टीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ था 26 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहीं पे प्रधानमंत्री ने इस कंसेप्ट को रखा था लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस संस्था के साथ पेंशनर्स से लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पेटीएम, ऑप्शन नंबर 2 फ़ोनपे, ऑप्शन नंबर 3 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB के साथ समझौता किया है, यानी MOU पर साइन किए हैं कि जो पेंशनर्स होते हैं, ये बड़ा विरोधाभासी बात है कि पेंशनर्स जिंदा होते हुए भी इस बात का सबूत देना पड़ता है कि हम जिंदा हैं, यानी उसको सर्टिफिकेट हर साल जमा करना होता है कि हम जिंदा हैं जी, हमें पेंशन चाहिए। तो
ये किसके साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये क्या करेगा, इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो ये करेगा कि जो IPPB है ये पेंशनर्स से डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट लेगा और तमिलनाडु राज्य सरकार तक पहुंचा देगा, ताकि उससे सत्यापित हो जाएगा कि हाँ जी ये व्यक्ति जो है वो जिंदा है। तो तमिलनाडु सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए IPPB के साथ समझौता किया है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना है ये हुई है 2018 में, और ये भारत सरकार का 100% इक्विटी वाला बैंक है, यानी इसमें हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है, भारत सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य द्वारा UN शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो UN द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है जी मेघालय ने। चलिए इस प्रश्न के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो मेघालय सरकार द्वारा ई प्रस्ताव प्रणाली है, ये इसकी एक पहल है, इनिशिएटिव है मेघालय सरकार का ही ई प्रस्ताव प्रणाली। इसी के तहत इनकी एक योजना है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, और इसी योजना को मिला है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार, ये UN का है। तो आपको ये याद रखना है। तो कौन सी सरकार को मिला है? ये मिला है मेघालय सरकार को। मेघालय के इस समय पे जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं कोनराड संगमा, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ये प्लांट 3 टाइप के होते हैं, प्लांट यानी पौधे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हर्ब होता है, एक श्रब होता है, एक ट्री होता है। हर्ब बहुत छोटे छोटे से होते हैं जिसका पूरा पार्ट ग्रीन रहता है। श्रब जो है वो झाड़ियाँ टाइप की होती हैं। ट्री जो है ये थोड़े बड़े होते हैं। तो ये मतलब तीनों कैटेगरी में ही है, तीनों कैटेगरी में सबसे बड़ा है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ऑप्शन नंबर 1 USA, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट पे है, ये जो है वो मरीन प्लांट है, यानी समुद्र में है। और ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी पश्चिमी तट है, वहाँ पे इसको खोजा गया है। इसका नाम भी आप देख सकते हैं, और इसका नाम है जी, ये साइंटिफिक नाम है पोसीडोमा ऑस्ट्रेलिस। ये अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, पौधा है। और अगर आप भारत का देखें तो भारत का सबसे बड़ा पौधा क्या है? ये है ग्रेट बेनियन। और कहाँ है ये? बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा पेड़ है। कहाँ है? तो बॉटनिकल गार्डन में, हावड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। 5 जून 2022 से शुरू हुआ सैन्य अभ्यास संप्रीति किन 2 देशों के मध्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 भारत और नेपाल के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 भारत और भूटान के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 भारत और बांग्लादेश के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 भारत और चीन के मध्य। तो अभ्यास संप्रीति जो है वो हर साल ही होता है। ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस बार ये कहाँ हो रहा है? तो ये इस बार भी बांग्लादेश में ही हो रहा है। चलिए थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं प्रश्न के बारे में। यह है अभ्यास संप्रीति किस किस के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अभी कहाँ हो रहा है? तो ये 5 जून से शुरू हो गया है। यसोर सैन्य स्टेशन जो बांग्लादेश में है, यहाँ पे इसको शुरू हो गया है। और इस समय पे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं शेख हसीना, और राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये है जी टका। ये है इस प्रश्न का विश्लेषण। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके के और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच जाए। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सारे जो PDF हैं आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।